अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फूलन देवी के बारे में। फूलन देवी 10 अगस्त 1963 में भारत के गांव पूर्व में पैदा हुई। दोस्तों, अभी भी कई जगह पर ऐसे वाक़यात देखने को मिलते हैं जहां गांव के लोग अपने बच्चों और बच्चियों की शादी बहुत ही कम उम्र में कर देते हैं। ऐसे वाक़यात पाकिस्तान और भारत दोनों ही में होते हैं। इसी तरह दोस्तों, कहा जाता है जब फूलन देवी 11 साल की थी तो इनकी शादी इनके बाप ने 25 साल शख्स के साथ कर दी। फूलन देवी की 2 सौतनें भी थीं जो फूलन देवी प्रति शद्दत करती और उसका शोहर भी कम न था। खैर, फूलन ज़्यादा देर इन लोगों के साथ न रही। फिर फूलन वापस अपने बाप के घर आ गई, जहां फूलन ने इनके साथ मिलकर मजदूरी करना शुरू कर दी। कहा जाता है फूलन गुस्से की बहुत तेज और ज़िद्दी थी। एक मरतबा एक शख्स ने इनको घर बनाने में की गई मजदूरी का मुआवजा देने से इनकार कर दिया, जिस पर फूलन ने रात के अंधेरे में इसके घर को कूड़े के ढेर में तब्दील कर दिया। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान में आज भी कई देहातों में बड़े लोगों का हुक्म और जुल्म वगैरह चलता है। इसी तरह फूलन के गांव के ठाकुर भी बहुत जालिम और वहां के गांव वालों का जीना हराम कर रखा था। खैर, वक्त जैसे तैसे भी गुजर रहा था। दोस्तों, जब फूलन 15 साल की हुई तो इनकी जिंदगी में मुश्किलात ने घेर लिया। दोस्तों, उन जालिम ठाकुरों ने फूलन के घर में घुसकर फूलन के माँ बाप के सामने फूलन को इज्तिमाई जाति का निशाना बना डाला। इनके माँ बाप ठाकुरों के आगे गिड़गिड़ाते रहे, मगर इन जानवरों ने इनकी एक न सुनी। दोस्तों, फूलन देवी बहुत ही बाहिम्मत और न डर खतून। ठाकुरों के जुल्म सितम के बावजूद फूलन इन ठाकुरों से डरी नहीं, बल्कि इनके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दी। मगर अफसोस, इनके गांव वाले भी ठाकुरों के डर से कुछ ना कर पाए। मगर फूलन डटी रहीं और ठाकुरों के खिलाफ आवाज़ उठाती रहीं। ठाकुरों ने फूलन को अपने खिलाफ आवाज़ उठाता देखकर उन्होंने फूलन के खिलाफ साजिश रची। उन्होंने दस्यू गैंग को कहकर फूलन को अगवा करवा लिया और फूलन को इस दस्यू गैंग ने भी ज्यादती का निशाना बना डाला। दोस्तों, यहाँ से शुरू हुई फूलन के इंतकाम की कहानी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जब दस्यू गैंग की गिरफ्त में फूलन देवी थी तो एक दिन जिस गोदाम में फूलन को अगवा करके रखा गया था वहाँ का दरवाज़ा खुला रह गया और फूलन वहाँ से भाग निकली और भागकर डाकुओं के ग्रुप में शामिल हो गई, जो बहुत ही खतरनाक डाकू थे। कहा जाता है फूलन देवी काफ़ी अरसा इन डाकुओं में रहीं और इनका सरदार पुलिस मुकाबले में मारा गया। इसके सरदार के मारने के बाद फूलन देवी वहां की डाकू रानी बनी। फूलन देवी का निशाना बहुत अच्छा था और फूलन बहुत ही कठोर दिल भी थी। दोस्तों, अब आ गई थी फूलन के इंतकाम लेने की बारी, जब फूलन देवी यहाँ की सरदार बनी। 14 फरवरी 1981 की शाम को फूलन अपने गांव वापस लौटी। दोस्तों, इसके गांव वाले जिस बेचारी लाचार फूलन को जानते थे, अब वो बिल्कुल भी न थी। जब फूलन गांव पहुंची तो गांव में एक शादी की तकरीब चल रही थी। फूलन और उसके साथियों ने शादी की जगह को हर तरफ से घेर लिया और फिर इनमें से हर ठाकुर को अलग करने लगी। ये 22 ठाकुर थे। इन्हें बंदूक की नोक पर गांव की नदी के करीब ले जाया गया और इनको घुटनों के बल बिठाकर फूलन और इसके साथियों ने इन पर गोलियों की बौछार कर दी। इस वाक़ये में 22 ठाकुर को मार दिया गया। इस वाक़ये के बाद पूरे भारत में हंगामा मच गया। पुलिस और भारत की सरकार हरकत में आ गई। इस वक्त उत्तर प्रदेश के सीएम वीपी सिंह थे। आवाम का प्रेशर होने की वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर फूलन को पकड़ने के लिए पुलिस ने एक बहुत बड़ी फोर्स भी तैयार की, मगर फूलन कभी भी पुलिस के हाथ न आई। इस वाक़ये की हकीकत के बाद लोगों के दिलों में फूलन देवी की इज्जत बहुत बढ़ गई थी और फूलन इन लोगों की हीरो भी बन चुकी थी। इसी वजह से फूलन देवी को पुलिस कभी न पकड़ सकी और फूलन देवी को दी बैंडिट क्वीन कहा जाने लगा। दोस्तों, फूलन देवी ठाकुरों और पुलिस से कई सालों तक लुका छुपी का खेल खेलती रहीं और शायद इससे वो थक भी चुकी थी, इसलिए उन्होंने सरेंडर करने का मन बना लिया था। मगर फूलन देवी को शक था सरेंडर करने के बाद पुलिस इनको मार देगी, इसलिए इन्होंने मध्य प्रदेश के सीएम अर्जुन सिंह के साथ सौदेबाजी शुरू कर दी। डील कामयाब होने पर फूलन देवी ने अपनी बंदूक के साथ एक जलसे में लोगों के सामने सरेंडर किया। दोस्तों, कहा जाता है फूलन को देखने के लिए लाखों लोग आए। दोस्तों, फूलन देवी को बगैर कोई मुकदमा चलाए 11 साल की कैद की सजा सुनाई गई। 1994 में फूलन देवी को जेल से रिहा कर दिया गया। इसी साल में इन पर शेखर कपूर ने 1994 में एक फिल्म बनाई जिसका नाम दी बैंडिट क्वीन था, जिसने यूरोप और एशिया में खूब नाम कमाया। जेल से रहा होने के बाद समाजवादी पार्टी के चेयरमैन मुलायम सिंह यादव ने इन्हें लोकसभा का टिकट दिया, जिस पर मुलायम सिंह यादव को ओपोजिशन पार्टियों की तरफ से तनकीद का निशाना बनाया गया। मगर मुलायम सिंह यादव अपने फैसले टस से मस न हुए। फिर फूलन देवी लोकसभा के टिकट पर मिर्ज़ापुर से इलेक्शन लड़ी।
और वहां से पहली मरतबा ही में जीत ली। फूलन देवी ने 2 मरतबा लोकसभा का इलेक्शन जीता। दोस्तों, फूलन देवी को 2001 में 38 साल की उम्र में इनके घर के बाहर दिल्ली में ही कत्ल कर दिया गया। इनको मारने वाले शख्स का नाम शेर सिंह राणा था, जिसने पुलिस को बताया इसने ठाकुरों का बदला लिया है। जेल से फरार होने के बाद भी इसने एक वीडियो पैगाम जारी किया था जिसमें इसने इसी चीज़ का एतराफ़ किया था। दोस्तों, फूलन देवी को 2 मरतबा नोबेल प्राइज़ के लिए भी मुंतखब किया गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।